अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। भारत जो कि हमारा बहुत पहले दिन से ही दुश्मन रहा है, उसके 8 नेवी के ऑफिसर पकड़े गए हैं जो कि इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे और पाकिस्तान का इसमें कितना हाथ है और इसराइल का इसमें कितना जो हाथ है, वो सारी सूरत-ए-हाल जानेंगे। 8 इंडियन एक्स एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग ऑन कतर फॉर इसराइल। इसराइल के लिए जो स्पाई कर रहे थे, एक जासूसी कर रहे थे कतर में रह के, और कतर के ऊपर ही वो होस्ट कंट्री उन्हीं को ही कर रहा था और उसी की जो जासूसी कर रहे थे। ये तो सारे सूरत हाल देखते हैं आगे क्या है। बहुत मज़े की वीडियो है। ये जो कतर है, ये छोटा सा मुल्क है। इसने इस दफ़ा फीफा जो वर्ल्ड कप था, फीफा कप था, इसको होस्ट किया था। इसने 288 बिलियन डॉलर जो अपने कंट्री में इन्वेस्ट किए और पूरी दुनिया से फीफा के जो भी फ़ैन थे बुलाए थे। ये कतर है, ये पाकिस्तान, इसके साथ है इंडिया, और ये है इसराइल। इसके साथ कितना जोड़ है इसके साथ। ये है सारी सूरत हाल। ये मैप के ये पूरा मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट के पास किसी के पास जो ना सबमेरीन नहीं है। यूएई जो है, इसके पास भी सबमेरीन नहीं है, किसी के पास है, सऊदी अरेबिया के पास भी नहीं। जो कतर है टू एक्वायर सबमेरीन इन अ न्यू ट्विस्ट इन गल्फ स्टेट में ना, जो कतर पहला मुल्क था जो अपने पास ने ना नेवल एक्सपेंशन करना चाहता और अपने जो सबमरीन ऐड करना चाहता था, वो ये कर रहा था। इसके पास सबमरीन नहीं है, किसी गल्फ कंट्री के पास सबमरीन नहीं है। जो कतर पहला मुल्क था, जो फोर्ब्स की ये जो आर्टिकल है, ये जो रिपोर्ट है, उसके पास है, ये करना चाहता था। जो इंडियन ऑफिसर थे वहाँ जो ट्रेनिंग करने गए थे, ये जो मिलिट्री है उनकी, जो कतर की, और जो नेवी है उनकी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, यहाँ से जो एक फिल्म के ज़रिए जो गए हुए थे वहाँ इंडियन नेवी के ऑफिसर, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे उनकी जो कतरियों की। और लेकिन वहाँ क्या कहा था, जो कतरियों ने जो अपना मुआहदा किया होता सबमरीन बना के, ये फनकंतारी, ये एक जो इटली की जो है सबमरीन शिप का कंपनी है, ये डॉकयार्ड, ये इटली के साथ, इन्हीं के साथ इनका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इसके ज़रिए इन्होंने जो कतर को जो सबमरीन देनी थी, इनके साथ मुआहदा था। और पाकिस्तान का भी इसके साथ यही जो फनकंतारी है, जो कंपनी है, इसी ने पाकिस्तान को S-800 स्मॉल सबमरीन पाकिस्तान को ऑफ़र की थी। और पाकिस्तान के पास कॉस्मस क्लास की सबमरीन है। ये सारी सूरत-ए-हाल एक ही कंपनी इसराइल को नहीं दे रही, और दूसरी कंपनी, यही कंपनी पाकिस्तान को, और जो कतर है, इसके साथ मुआहदा हुआ था इनको जो सबमरीन देनी थी। इंडिया के साथ जो हमारे मामलात ख़राब होते हैं, इसी वजह से होते हैं। हमने इंडिया की बहुत सारी सबमरीन पकड़ी हुई हैं। हमारा जब भी नेवी का कोई मिशन हुआ तो हमने इंडियन सबमरीन को पकड़ लिया। हमारे पास जो सबमरीन थी वो अच्छी क्लास की थी, क्योंकि हमने इटली से बनवाई हुई थी। और जो इटली है, जो वो इसराइल की जो कंपनी है, उनको तो नहीं दे रहा। जो कतर के पास जो दे रहा है, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन होगी। इसी वजह से वो चाहता था कि इसराइल को मिल जाए। इसराइल वही, इसी वजह से इंडियन जो नेवल ऑफिसर थे वो इसराइल के लिए जो कर रहे थे, जो पाकिस्तान ने अप्रूव किया था। पाकिस्तान के कतर के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन कतर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, उस वक्त जो कतर ने जो सिक्योरिटी मांगी तो वो पाकिस्तान से मांगी थी, पाकिस्तान ने अपने सोल्जर दिए थे। ये इतने ताल्लुकात अच्छे हैं कतर के साथ हमारे पाकिस्तान के, कि आप जो उसने फीफा में जो हमारी सिक्योरिटी मांगी थी, उसे प्रोफेशनलिज्म का पता था पाकिस्तान आर्मी का, ये इतनी अच्छी है तो इसको मांगी जाए। लेकिन इंडिया से नहीं मांगा, जो इंडिया जो चाहता है कि उसकी इकॉनमी ज़्यादा है लेकिन फ़ौज में तो पीछे है। इस वजह से हमारे उनके साथ ताल्लुकात ज़्यादा हैं। और हमारे पास जो सबमरीन है वो भी अच्छी है, देखिए कि इंडियन को पकड़ लेती है। लेकिन इंडिया के ट्रूप्स क्या हैं, वो भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो कतर के तल्लुकात इसराइल के साथ हैं वो भी अच्छे हैं। इसराइली मिलिट्री ऑफिशियल सेंड टू कतर। इसराइल अपने कतर के ऑफिशियल्स में सेंड करता है, वो अपने ऑफिसर इसी वजह से करता है, उनके तल्लुकात। लेकिन वो नहीं चाहता गल्फ स्टेट में कोई और कंट्री पावर में आए, इतनी रावलमरी में आए कि उसके पास सबमरीन आए और वो काउंटर करे कि इसको इसराइल को जो मामला ख़राब हो जाए। इसी वजह से इसराइल ने जो सफाई करवाई इंडियन ऑफिसर थे, वो कतर में ही थे जो उनसे सफाई हो रही थी। और इसी वजह से वो नहीं चाहता कि किसी गल्फ कंट्री के पास जो बैलेंस ऑफ पावर का वो तवाज़ुन ख़राब हो। और जो इंडिया के पास है, इंडिया ने इनके साथ क्या है, काउंसलर जो एक्सेस हासिल की थी 8 इंडियन नेवी से, वाकई वो कर रहे थे। लेकिन जो कतर ने ना जो इंफॉर्मेशन दी इनको, दे वो उन्होंने कहा हम शेयर नहीं कर सकते, हम शेयर नहीं करें। इन्होंने जो कतरियों ने इनको कैसे पकड़ा, 8 ऑफिशियल्स थे जो एक्स नेवी के ऑफिसर से, ये कम्युनिकेशन कर रहे था, उनके साथ पता था ये उनके साथ कर रहे हैं। ये है सारी सूरत हाल। जो इंडियन ऑफिसर्स पकड़े गए हैं और उनकी सारी सूरत हाल। अल्लाह हाफिज़।